नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं दाहोद लाइव। दर्शक मित्रों, अभी हम खड़े हैं दाहोद तहसील के डोकी के इस मैदान पे, जिस मैदान पर कल यानी कि 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनावी प्रचार के दौरे पर दाहोद जिले में आ रहे हैं। और दाहोद जिले में कुल 6 विधानसभा बैठक है और 6 विधानसभा बैठकों में से दाहोद, गरबाड़ा, लीमखेड़ा, देवगढ़ बारिया, झालोद तथा फतेहपुरा, ये 6 विधानसभा बैठक है जो मध्य गुजरात के आदिवासी बहुल दाहोद जिले में आती है। और दूसरे चरण में यानी कि 5 दिसंबर को इन 6 सीटों पर मतदान होने वाले हैं। उसको देखते हुए अभी जिस तरह से गुजरात में चुनाव प्रचार का जो दौर चल रहा है, उस दौर में राजकीय पार्टियां हैं जो रॉकेट गति की स्पीड से यहाँ पर स्टार प्रचारक जो है वो अपने उम्मीदवारों के लिए सभाएं कर रहे हैं और मत मांग रहे हैं। इस ऐसे में कहा जाए तो आदिवासी बाहुल जिला जो है दाहोद जिला, इस दाहोद जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम समय में दूसरी बार सभा करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि यही वो डोकी का मैदान है जिस मैदान पे से 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाहोद आए थे और उन्होंने 20,000 मेगावाट यानी कि रेलवे प्रोडक्शन यूनिट का शिलान्यास किया था। और उसी के साथ उन्होंने आदिजाति सम्मेलन में भाग लिया था जिसमें इस मैदान पे 1 लाख की जनमेदनी भीगी हुई थी। इस बार भी जो चुनाव का मौसम चल रहा है, दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान होने वाले हैं और बीजेपी का दावा है कि 1 लाख की जनमेदनी या पीएम जो सभा करने वाले हैं उसमें इकट्ठी होने वाली है। आपको बता दें कि जो नरेंद्र मोदी है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आदिवासी बहुल इलाका है, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा की बात करें तो 182 बैठक गुजरात विधानसभा में आती है, जिसमें 27 बैठकों पर आदिवासी समाज का जो है प्रभुत्व है और 42 जो बैठकें हैं वो 42 बैठकों पर आदिवासी समाज निर्णायक भूमिका में है। और आपको बस्ती की बात करें तो 15% बस्ती गुजरात में जो आती है वो आदिवासी समाज में से निकल के आती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं जानते हैं कि आदिवासी समाज का जो वोट बैंक है वो कितना महत्वपूर्ण होता है सरकार में हिस्सेदारी के लिए, जिम्मेदारी के लिए। तो उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कुछ ही समय में दूसरी बार दाहोद के दौरे पर आ रहे हैं। इसी मैदान पर कल शाम दोपहर को 3 बजे वो हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर के द्वारा आएंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो दाहोद जिले की जो 6 विधानसभा बैठक है, 6 विधानसभा सीट है, जिसके ऊपर बीजेपी के जो प्रत्याशी है उन प्रत्याशियों के लिए आदिवासी बाहुल जिले में उनके लिए मत मांगेंगे और बीजेपी को जंगी बहुमती से जिताने के लिए अपील करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दाहोद दौरे पर आ रहे हैं तो उनके दाहोद दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी कितनी सक्रिय है उसका इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी हम जिस सभा स्थल पर खड़े हुए हैं उस सभा स्थल की और पीएम के आने जाने के रूट से लेकर सभी जो जनसभा होने वाली जनसभा को लेकर पुलिस प्रशासन की बात करें तो एक डीआईजी कक्षा के अधिकारी, 5 जिला पुलिस अधीक्षक, 11 जितने एसडीओपी, पुलिस इंस्पेक्टर जो है 30 जितने हैं, 70 जितने सब इंस्पेक्टर यानी कि टीआई कक्षा के पुलिस अधिकारी होंगे। 1000 से ज़्यादा जो है पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और साथ में 500 जितने होमगार्ड हैं वो सुरक्षा कवच में रहेंगे। और साथ साथ में जो बीएसएफ का जो अमला है वो अलग से, यानी जो पीएम को जो प्रोटोकॉल है, एसपीजी का प्रोटोकॉल है, यानी पीएम प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन अपनी सभी तैयारियां पूर्ण कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी भी इस सभा की पूर्ण तैयारी कर चुका है, यानी अभी से तकरीबन 24 घंटे बाद इसी मैदान पर हज़ारों की संख्या में या कहो कि 1 लाख की संख्या में बीजेपी का जिस तरह से दावा है इसी मैदान के ऊपर इतनी जंगी जनमेदनी के बीच में उस जो पीछे आप हमारे पीछे देख रहे हो डोम, उस डोम के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाहोद जिले के जो 6 प्रत्याशी है बीजेपी की ओर से, उन 6 प्रत्याशियों के लिए यहाँ की जनता से मत मांगेंगे और उनको भारी संख्या में जिताने के लिए अपील भी करेंगे।